हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। लेकर आ गई हूँ आज करंट फीलिंग्स आपके व्यक्ति की क्या है। भाई जिन्हें वीडियो मिल रहा है ना, यकीन मान लो रीयूनियन तो राउंड द कॉर्नर मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखो पहला कार्ड जो मैंने रैंडमली निकाला है, दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं थक गए हो, हार गए हो, इंतज़ार कर रहे हो अब उन चीज़ों का जो आप चाहते हो कि आपके इस रिश्ते में जल्दी ही घटें। शायद रीयूनियन चाहते हो, शायद आप चाहते हो कि व्यक्ति आपको समझने लग जाए फाइनली। आप चाहते हो कि इस रिश्ते में से सारी की सारी बदगुमानियां हट जाएं। तो आइए देखते हैं आगे। इस कार्ड से ओपनिंग हो गई है, आपके इंतज़ार के कार्ड से ओपनिंग हो गई है, और आपके इस भरोसे से भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप भरोसा भी रखे हुए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा। चलिए देखते हैं आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है। कलेक्टिव जनरल है, मिल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। रीडिंग कोई भी देख सकता है और आपको सच्चे मन से अपने व्यक्ति का नाम लेके ये रीडिंग देखनी है। और चलिए देखते हैं पर्सन आपके क्या सोच रहे हैं। श्री राधे, जय श्री राधे राधे। सबसे पहले आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, चाहे वो डिवाइन मेल है चाहे वो डिवाइन फीमेल है, आपके पर्सन मुझे डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं भाई। अकेले से पड़ गए हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। इनकी कुछ उम्मीदें भी टूट गई हैं, कुछ आशाएं टूटी हुई दिखाई दे रही हैं आपके व्यक्ति की मुझे। जैसे कि कुछ चाह रहे थे करना, सोच रहे थे कि मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, पर कुछ बात बनी नहीं व्यूअर इनकी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको छोड़ के अपनी उन्नति के पथ पे या रास्ते में लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। शायद आपके बीच में नो कांटेक्ट का आना, एक दूसरे से दूर हो जाना भी इन्हीं का ये कह लो प्लान था, या फिर इन्होंने ये ऐसा तय किया था। आपको छोड़ के आगे बढ़े तो, आपको छोड़ के इन्होंने अपना एक मार्ग तय किया तो, पर मुझे तो नहीं लगता है कि उस मार्ग पे ये बढ़ पा रहे हैं। मुझे तो लगता है सारे प्लान फेल हो गए हैं यहाँ पे इनके। हताश, डिसअपॉइंटेड, आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो दूसरा कार्ड, द 8 ऑफ वॉन्ड्स। भाई देखो व्यक्ति का मन तो है आपसे बात करने का और बहुत जल्दी आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी जो ऊर्जा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे आपकी तरफ डायरेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। भाई चाहे ये चाहें चाहे ये ना चाहें, इनकी मर्जी के खिलाफ इनकी फीलिंग्स मुझे आपकी तरफ इंटेंसिफाई और फोकस्ड होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखो जब कोई गुस्से में होता है या कोई अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है, तो ये तो है नहीं कि वो आपके बारे में जानबूझ के सोच रहा है या अपनी फीलिंग्स को जानबूझ के आपकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन क्योंकि इनका मन और इनकी भावनाएं अभी भी सबकॉन्शियसली आपसे जुड़ी हुई हैं, इसीलिए चाहे न चाहे ये व्यक्ति आप ही के बारे में मुझे इस वक्त सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ सोचने की क्षमता ही आपके व्यक्ति के अंदर नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी इन्होंने ऐसा प्लान किया था, नहीं। शायद उन्होंने ये प्लान किया था कि ये बड़े आसानी से आपको भूल जाएंगे, आपको भुलाना इनके लिए इतना आसान होगा जैसे कि मतलब आप कल ही की बात हो, बस ऐसे ही। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आपको अंक दे के, कुछ भी नहीं आपको मान्यता दे के, बस ऐसे ही छुटकारा पा लेंगे ये सोचा था। पर ऐसा तो कुछ मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं और लाइफ, इनका मन, इनकी भावनाएं ना चाहते हुए भी आपकी तरफ दौड़ती भागती आ रही हैं। मुझे द वर्ल्ड का कार्ड मिल रहा है। इस पे थोड़ी देर में आऊँगी बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक आउटकम को दिखाता है। उसी के साथ साथ जो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो ये दिखा रहा है कि आपका व्यक्ति आपसे खुद को दूर रखने की बहुत भारी कोशिश कर रहा है। देखो फीलिंग्स आपकी तरफ जा रही हैं। वॉन्ड्स का कार्ड था 8 ऑफ वॉन्ड्स, इससे एकदम पहले अंक का कार्ड आया है द 7 ऑफ वॉन्ड्स। और जो ये क्या दिखाता है, वो ये दिखाता है कि आपका पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको अपनी फीलिंग्स ना दिखाए, पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको ये दिखाए कि मुझे तुम्हारे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें पड़ रहा होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर ये पूरा का पूरा झूठ है। फ़र्क ना पड़ रहा होता तो ये वर्ल्ड का कार्ड, द 8 ऑफ वॉन्ड्स, और ये जो इनका लटका हुआ मुंह है और सर है झुका हुआ, ये हमें ना दिखाई दे रहा होता। बिल्कुल झूठ है, सब झूठ है। केवल अपने अहंकार को हवा देने के लिए व्यक्ति दिखा रहा है कि इन्हें आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में क्या है ना, इस व्यक्ति को आपके साथ ही ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है, क्योंकि आपके साथ उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ऐसे मिल गई हो। आपके साथ होता है ना तो ये विजय फील करता है, विजेता महसूस करता है खुद को। आप इसकी लाइफ में ना एक विनिंग स्ट्रीक लेके आते हो, जीतने की भावना इसको महसूस होती है। एक तो अचीव करने की भी इच्छा होती है इसकी ज़िंदगी में, और ये बहुत कुछ अचीव कर भी पाया है जब तक आप साथ रहे हो। तो आपके साथ ना ये एक विजय पथ पे रहा है हमेशा, एक विक्ट्री पे रहा है हमेशा। ओके, विक्ट्री के पाथ पे रहा है। अब जब आप नहीं हो इसकी लाइफ में, या अगर कम आपका कम है प्रेजेंस, जो भी रीज़न हो,
तो देख लो इस व्यक्ति की हालत क्या है। चाहता तो ये आपके साथ ही आना है, मन तो इसका देखो, जीतना कौन नहीं चाहता, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। और अगर हम ये समझ जाते हैं कि उस पर्सन की वजह से मेरी लाइफ में जीत थी, उस पर्सन की मेरी लाइफ में एक एक्साइटमेंट था, तो डेफिनेटली हम उसे मिस तो करेंगे ही करेंगे। अब ये क्या करना चाहता है, अब ये कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता है इस कनेक्शन में। व्यूअर, इस व्यक्ति ने ना इस रिश्ते में बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे क्या वाइब आ रही है इन कार्ड्स को देख के, मेरी एनर्जीज क्या कह रही हैं इन कार्ड्स को देख के। आपने ना आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आपने इस रिश्ते में जानबूझ के आप मूर्ख बने हो, मूर्ख बनने की एक्टिंग की है आपने। क्यों? कई बार इस व्यक्ति की गलत बातों को भी सहा है, इसकी बेवकूफ़ाना बातों को भी बर्दाश्त किया है, गलत इच्छाओं को, गलत उम्मीदों को भी पूरा किया है, सिर्फ इसलिए कि आप इसे खोना नहीं चाहते। सब देख रहे हो ये क्या ड्रामा कर रहा है, सब देख रहे हो उसका दिमाग खराब है, सब देख रहे हो कि ये आपके लायक भी नहीं है, ये भी देख रहे हो, लेकिन फिर भी आपने इसको बहुत बर्दाश्त किया है। येड़े बने रहे हो आप। येड़ा बन के पेड़ा तो खाने को मैं नहीं बोलूँगी कि आपको मिला है, क्योंकि पेड़ा तो ये पर्सन ने आपकी लाइफ को उल्टा एक मिस्ट्री बना के छोड़ दिया है। लेकिन आप बहुत खामोश रहे हो, बहुत इंटेलिजेंट होने के बाद भी आप रहे हो खामोश। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आप उन शंकाओं के बादलों को हटाना चाहते हो। कहीं ना कहीं देखो, इन बादलों के पीछे ना ये वही सब बादल हैं जो आपने अपने आसपास इकट्ठे कर रखे हैं, इनका झूठ बर्दाश्त कर करके आप इन्हें हटा के ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पाना चाहते हो। आप जीवन में क्लैरिटी लाना चाहते हो कि भाई मैं क्या हूँ, ये रिश्ता क्या है, ये पर्सन क्या है। शायद समझ भी रहे हो आप काफ़ी लोग। उसी जगह पे ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपका व्यक्ति भी इस रिश्ते में जो इसने कैओस और कन्फ्यूजन जो इसने क्रिएट किया है ना, ये उसको दूर करना चाहता है और उसके लिए कोई ना कोई एक्शन भी लेना चाहता है। देखो गाइज, मुझे यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ओके, क्लैरिटी चाहता है, ये कई चीज़ों को क्लियर करना चाहता है। और ताथैया कि ये भी कार्ड आ चुका है। इसको मैं ताथैया कार्ड इसलिए कहती हूँ कि ये जगल कर रहा है, कभी इस पैर पे तो कभी इस पैर पे, और ज़िंदगी ने ताथैया लगा रखी है। ओके, जो लोग अपने लाइफ के साढ़े सती के लास्ट लेग में हैं, जाती हुई साढ़े सती है जिनकी, ढैया है, या शनि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं, ये आप भी हो सकते हो, आपके व्यक्ति भी हो सकते हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर से इस जो समय है ये बहुत अच्छा नहीं है। आने वाला 2 से 3 महीने का समय आपको नचा सकता है, घुमा सकता है, आपके व्यक्ति को भी घुमा रहा है, दौड़ा रहा है, दौड़ा के मार रहा है, पीट रहा है। ओके, हो सकता है कि आपके पास इतना भी समय ना हो कि बैठ के रो सको अपने ब्रेकअप पे या अपने व्यक्ति के साथ जो भी इश्यूज चल रहे हैं। भाग दौड़ इतनी दे रखी है, दे सकते हैं शनिदेव, लेकिन फिर भी आपका मूड बहुत ख़राब रख सकते हैं। आपके व्यक्ति का मूड उन्होंने बहुत ख़राब कर रखा है। आपके व्यक्ति ऑन द गो, ऑन द रन, जहाँ भी हैं केवल आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि शनि हमें पास्ट का आईना भी दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई ताथैया ओ आपके व्यक्ति का यहाँ पे चल रहा है। किस चीज़ को इन्हें प्रायोरिटी देनी है इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, ये करूँ कि ये करूँ। आपको मनाने जाएं कि अपनी ज़िंदगी के दूसरे फैले हुए रास्ते को संभालें, किस मुंह से आपसे बात करें, कैसे आपके अपने बीच की कन्वर्सेशन को ये बैलेंस कर पाएंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा भाई, ये सब आपके व्यक्ति के दिमाग में फ़िलहाल फुल स्पीड से चल रहा है। देख लो, फिर कन्फ्यूजन का कार्ड आ गया, नहीं पता किधर जाना है, इमोशन से लबालब भरा पड़ा है आपका व्यक्ति आपको लेके। चंदा मामा भी उल्टे हो गए यहाँ पे, देख लो। ये दिखाता है इन्वर्स फीलिंग्स को, ऐसी भावनाएं जो बहुत गहरी हैं, बहुत डिप्रेसिव हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। पीछे जल भी उनके इमोशंस को दिखाता है, गहरे इमोशंस कह लो, कह दो कि भाई व्यक्ति कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहा कि क्या है वो, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये भी देखो, यहाँ पे भी प्रायोरिटीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे भी 2 रास्तों पे से किस पे बढ़े, किस मुंह से आपको मनाएं। क्या ये सही टाइम है आपको अप्रोच करने का, क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने का, ये भी नहीं पता है। लेकिन प्रॉब्लम केवल इतनी तक ही सीमित नहीं है व्यूअर, बात ये भी है कि व्यक्ति आपको भूल भी नहीं पा रहा है। वैसे इस व्यक्ति के पास में रिलेशनशिप काफ़ी रहे हो सकते हैं, इनके लिए भूलना, आगे बढ़ना, मूव ऑन करना
और लोगों को झाड़ू मार के अपने जीवन से निकाल देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आमतौर पे ये ऐसा आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ओके, क्योंकि आपके साथ इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनका जो जुड़ाव है, इनकी जो भावनाएं हैं वो झूठी नहीं है, वो सच्ची हैं। ये व्यक्ति मुंह से झूठा हो सकता है, लेकिन इसके मन में भावनाएं आपके लिए व्यूअर मुझे झूठी नहीं दिखाई देती, चाहे ये महिला हो चाहे ये पुरुष हो। फिलहाल इन्होंने ना सरेंडर कर दिया है। फिलहाल ये बोल रहे हैं कि देखा जाएगा, अभी सही समय का इंतज़ार करता हूँ या करती हूँ। यस, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़े समय के लिए वेट भी करना चाहते हैं। अप टू 4 वीक्स के लिए वेट करना चाहते हैं, मैं कह सकती हूँ। 4 नंबर का कार्ड है, मुझे 4 हफ्तों की यहाँ पे एक एनर्जी दिखाई दे रही है कि फॉर 4 वीक्स दिस पर्सन मे वांट टू वेट। तब तक क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, इसकी तैयारी चल रही है। अपने कुछ ऐसे काम निपटा रहे हैं जो इनका बहुत अधिक समय शायद ले रहे हैं, जिन कामों को करते करते ये आपको निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे हम कभी कभी सोचते हैं ना कि सारे काम निपटा के ना फिर उससे बात करूंगा या करूंगी, ताकि मेरे पास उतना समय रहे उसके लिए और उसकी पुरानी शिकायतों को मैं हल कर सकूं। इस कुछ तरह के मुझे यहाँ पे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं व्यूअर। ओके, द 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, द 8 ऑफ पेंटिकल्स। उसके अलावा आज तो भाई कार्ड्स इतने ज़्यादा टूवर्ड्स आपके व्यक्ति के डबल थॉट्स, रियूनियन की इच्छा रखने के आ रहे हैं। ये देख लो, व्यक्ति चाहता है कि आपको अपने साथ वापस एक पीसफुल रिलेशनशिप में लेके आए। अच्छा, आपके व्यक्ति कैन बी मैरिड, यू कैन बी मैरिड, मुझे कहीं ना कहीं कोई बच्चा भी इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। ही कैन बी अ फादर और अ मदर, यू कैन बी अ फादर और अ मदर, मे बी यू आर अ कपल जिनको बच्चा है, यू आर हस्बैंड वाइफ, समथिंग लाइक दैट। ओके, कैन सी अ चाइल्ड हियर इफ यू सी। ओके, लेकिन ये ना सब कुछ एक तरीके से आपको मना के अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। ओके, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक यू एंड टेक यू अलॉन्ग और पीसफुल। अब ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ हो आपके साथ। अब ये ना एकदम मतलब इतना ज़्यादा क्योस नहीं चाहते हैं आपके साथ। तो मुझे इनका झुकाव आपकी तरफ लग रहा है, कुछ एक्शन लेने के बारे में भी दिख रहे हैं। कुछ देखो, सबके पार्टनर 1 महीने में नहीं आएंगे, कुछ के पार्टनर्स को आने में 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, नहीं सॉरी 3 महीने भी लग सकते हैं, यानी कि 12 हफ्ते भी लग सकते हैं। ओके, 1 महीने से लेके 3 महीने तक का टाइम लग सकता है आपके व्यक्ति को आने में, क्योंकि आपका व्यक्ति बहुत स्लो डिसीजन मेकर है। बहुत टाइम लग जाता है इन्हें। गलत डिसीजन तो ये चुटकियों में ले लेते हैं, उसमें इन्हें टाइम नहीं लगता, लेकिन सही डिसीजन लेने में इनको टाइम लगता है। ओके, यही फलसफा है आपका और इनका, यही है आप लोगों के रिलेशनशिप का सच, कि आपका जो व्यक्ति है ना, गलत डिसीजन तो ये एकदम ड्रॉप ऑफ अ हैट पे ले लेंगे, कुछ नहीं, ज़्यादा इनको जल्दी टाइम नहीं लगता। किसी के भी भड़कावे में आ जाएंगे, अपना दिमाग ख़राब कर लेंगे। जब सही बात करने का टाइम आता है, जब गलत को सही करने का टाइम आता है, तो टाइम लेते हैं बहुत ज़्यादा। पर चिंता नहीं करो, आपके बिना इनकी ज़िंदगी में अबंडेंस है ही नहीं। आपके बिना सब सूना सूना लागे, ये वाली बात है। तो जब अबंडेंस चाहिए तो फिर ज़िंदगी में आप भी ने चाहिए। इन्हें यही लग रहा है कि अबंडेंस तभी होगी जब आप होगे। आपके और अपने बीच के लड़ाई झगड़े को ये मिटाना चाहते हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप दोनों के झगड़े की वजह केवल आप दोनों ही ना हो, और 3-4 लोग ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं है कि आप दोनों के झगड़े सुलटें। ओके, ये भी संभावना मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आपने भी कोशिश की है लोग हट जाएं, हो सकता है यही वो लोग हैं जिनके बातों में आपके व्यक्ति बार बार आ जाते हैं, समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आप दोनों के बीच में केवल भी इशू हो सकता है और आपके इश्यूज की वजह और लोग भी हो सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, चिंता मत करो। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। हो सकता है आपको 1 महीने से 3 महीने तक का इंतज़ार करना पड़े, लेकिन इंतज़ार का फल मीठा होगा, इंतज़ार का फल पॉजिटिव होगा। जस्ट वेट, योर पर्सन विल डेफिनेटली कम। ये आज की रीडिंग थी। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।